अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स वापस जाने लगते हैं और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर कमांडर जाओ बोलती हैं वो फ्लेम स्पाइन टर्टल्स अब पीछे हट रहे हैं, चलो जिहान सिटी फाइनली सेफ हो गई। लेकिन उसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है नहीं, जिहान सिटी अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सेफ हुई है क्योंकि रियल थ्रेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर कमांडर जाओ बोलती है क्या तुम वो करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से पीछे से सुप्रीम कमांडर भी आ जाते हैं जो कि आते ही बोलते हैं कमांडर जाओ आखिरकार वो हीरो कहाँ पर है जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसने फ्लेमिंग स्पाइन टर्टल्स को हराया है। एंड तभी यहाँ पर अचानक से सुप्रीम कमांडर की नजर अपने फ्रांसिस पर पड़ती है जिसे देखने के बाद वो मन में सोचने लगते हैं ये यंग मैन, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लेम स्पाइन टर्टल्स को हराने वाला हीरो ये स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मैन हो। हालांकि जो इसका ओरा है वो एक नो वॉइस वॉरगॉड का है, लेकिन वहीं पर अगर इसकी सोर्ड ओरा की बात करी जाए तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे जैसा एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड भी काफी ज्यादा डर गया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वैन फेंग हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कमांडर जाओ क्या यही वो यंग मैन है जिसने मोस्टर सॉम को डिफीट किया है। यंग वॉरगॉड तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो। पर तभी हम देखते हैं साइड में कमांडर जाओ बोलने लगती हैं हाँ सच में मिस्टर फ्रांसिस ने फ्लेम स्पाइन टर्टल्स को हराया है, लेकिन जो आदमी आपसे मिलना चाहता है वो उनका साथी है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद वॉन फेंग साइड में देखते हैं क्या वो इनके साथी हैं, इनका साथी कौन है। एंड फिर तभी यहाँ पर ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलते हैं कमांडर इन चीफ वैन फेंग वो मैं हूँ जो कि तुमसे मिलना चाहता था। एंड यहाँ पर अपने ओल्ड मैन को देखने के बाद वैन फेंग बोलते हैं अच्छा तो तुम हो। लेकिन अब जैसे ही ओल्ड मैन अपना चश्मा उतारते हैं उन्हें देखने के बाद शुक होते हुए वैन फेंग वापस बोलते हैं क्या ये तुम हो। और उसके जवाब में ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ मैं हूँ न्यू यू, चलो थोड़ी बात करते हैं। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपने ओल्ड मैन वैन फेंग को साइड में ले जाने लगते हैं। जिसके बाद कमांडर जैंग यहाँ पर सोचती हैं कमांडर इन चीफ वैन फेंग ने उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करी। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि न्यू यू की असली आइडेंटिटी क्या है। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने ओल्ड मैन को जो कि बोल रहे होते हैं बात कुछ ऐसी है, पहले से ही तुम्हारा थैंक यू, अब मैं एक बूढ़ा आदमी बन गया हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी मदद करोगे। जहाँ पर इतना सुनने के बाद वैन फेंग बोलते हैं ऐसा मत कहो, अगर तुम नहीं होते तो मैं सच में अब तक खत्म हो चुका होता। और तो और तुम्हारी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि मैं जिनहाई सिटी को प्रोटेक्ट करूं और फैन फैमिली को इस गड़बड़ी का फायदा ना उठाने दूं, ये तो वैसे भी मेरा फर्ज है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। जिसके बाद फिर यहाँ पर कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं ओल्ड मास्टर मू क्या तुम सच में सिटी के बाहर इन्फर्नो गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो मू फैमिली और जिनहाई सिटी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं मेरी स्ट्रेंथ पहले ही बहुत ज्यादा कम हो गई है, अगर मैं सिटी के अंदर रहा भी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसके बजाय मैं इन्फर्नो गेट पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, शायद मुझे मेरी बॉडी के अंदर उस फायर पॉइजन का कोई ना कोई एंटीडोट भी मिल जाए। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद वैन फेंग फिर बोलते हैं लेकिन तुम लोग तो बस 3 ही हो। पर यहाँ पर वैन फेंग की ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन अपनी हेड को सही करते हुए बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दोनों साथी कमजोर हैं। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन्फर्नो गेट जैसी जगहें बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि जब वो गेट डोंगहाई सिटी में था तब उसे सील करने के लिए लगभग हंड्रेड्स ऑफ वॉरगॉड लेवल के पावर हाउसेज ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। और अगर तुम ऐसे ही चले गए तो अब इसके आगे वॉन फेंग कुछ बोल पाते तभी अपने ओल्ड मैन बोलने लगते हैं चिंता मत करो वैन फेंग, मैं इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाला और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यंग मैन मेरे साथ रहेगा तो मैं सेफली बाहर आ जाऊंगा। एंड देन इतना बोलने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन पीछे घूमते हुए बोलते हैं बस इतना ही, चलो चलते हैं। जिसके जवाब में फिर फ्रांसिस बोलता है ठीक है ब्रदर यू, चलो चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने ओल्ड मैन फ्रांसिस और क्यू फैन तीनों ही आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें ऐसे आगे बढ़ते हुए देख वान फेंग पीछे से बोलते हैं ओल्ड मैन आपको सेफली वापस आना होगा। अब यहाँ पर शील्ड को पार करते हुए फ्रांसिस बोलता है क्या ये जिनहाई सिटी का बाहरी इलाका है, आखिरकार ये ऐसा क्यों हो गया है। जहाँ पर हम देखते हैं जिनहाई सिटी के बाहरी तरफ पूरी सिटी के अंदर आग की लपटें फैल रखी होती हैं और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं अगर हम इन्फर्नो गेट को खत्म नहीं कर पाए तो जिनहाई सिटी वो बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। देखो इन्फर्नो गेट वहाँ पर है लेकिन हमारे लिए बिल्कुल सही सलामत वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड जिसके बाद फिर वो यहाँ पर किसी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को देखते हुए बोलते हैं ये मॉन्स्टर्स की आर्मी जिनहाई सिटी की पूरी आर्मी को रोकने के लिए काफी थी। बट तभी यहाँ पर फिर ओल्ड मैन अपने फ्रांसिस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं हालांकि फ्रांसिस की उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की वजह से हम इन मॉन्स्टर आर्मी के बीच से आराम से एस्केप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आखिर तक। और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस चुपके से वेब्स किंग से बोलता है वेब्स किंग अब काम करने की तुम्हारी बारी
बारी है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी बोलता है समझ गया, अब तुम इसे मुझ पर छोड़ दो मास्टर। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना वेब्स किंग घोस्ट फेस्ड कवरिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने फ्रांसिस, ओल्ड मैन और क्यूफई तीनों के तीनों ही इनविजिबल हो जाते हैं और वो इन मॉन्स्टर्स आर्मी के बिल्कुल बीचों बीच से इन्हें एस्केप करने लगते हैं। जिस चीज को देखते हुए फिर ओल्ड मैन बोलते हैं ये स्किल सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद फिर यहाँ पर क्यूफई भी बोलते हैं हाँ, इस स्किल से तो हम इन्फर्नो गेट से बिल्कुल स्मूथली पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम इन्फर्नो गेट के पास जा रहे हैं कोई हमें देख रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी हर हरकतें पहले ही उसे पता चल चुकी हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एंड टाइम पर वो सभी मॉन्स्टर्स एक पॉइजनस मिस्ट को यहाँ पर रिलीज करते हैं। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है डैम इट, हमें ढूंढ लिया गया है, जल्दी से इसे डॉज करो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस जगह से डॉज कर लेता है और साथ ही साथ में अपने ओल्ड मैन और क्यूफई भी। देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक काफी बड़ा जाइंट टर्टल जो कि चिल्लाते हुए उठकर बोलता है तुमने मेरे पीपल्स को खत्म कर दिया ह्यूमंस। फ्लेमिंग स्पाइन टर्टल्स का लीडर होने के नाते मैं तुम्हारा काफी ज्यादा देर से इंतजार कर रहा था। और इतने बड़े जाइंट टर्टल को देखने के बाद तो अपना फ्रांसिस भी अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब वापस से बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें बताया जाता है उन छोटे छोटे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स के बारे में जो कि एक नो वॉइस मॉन्स्टर किंग होते हैं जिनका नाम है इन्फर्नो फायरी वेब्स। लेकिन तभी दूसरे ही पल देखते हैं यहाँ पर हम अपने फ्रांसिस को, जिसने उस बड़े जाइंट टर्टल के अटैक को अभी डॉज किया होता है और अचानक से ही उसके सामने काफी ज्यादा स्पाइन्स आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जाइंट टर्टल बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, तुम मोल क्रिकेट्स। जहाँ पर अब ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये मॉन्स्टर सच में कितना ज्यादा चालाक है, इसने यहाँ पर एक्चुअली एम्बुश को सेट किया था। सीनियर्स तुम दोनों ही पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करो, तब तक के लिए मैं यहाँ पर फ्लेम स्पाइन टर्टल के इस लीडर से डील करता हूँ। एंड अपने फ्रांसिस की ये बात सुनने के बाद ओल्ड मैन और क्यूफई भी बोलते हैं हाँ उसे खत्म कर दो। पर तभी अचानक से यहाँ पर वेब्स किंग बाहर निकलते हुए बोलता है मास्टर यहाँ पर फ्लेम स्पाइन टर्टल के लीडर के अलावा इन्फर्नो फायरी वेब्स से भी लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इनके डंक हैं वो सिर्फ पॉइजनस नहीं है बल्कि ये जो गैस रिलीज करते हैं वो एनिमी को इफेक्ट कर ट्रैक करती रहती है। एंड इसी की वजह से यहाँ पर एनिमी के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता और फिर वो फायर पॉइजन के इफेक्ट की वजह से खत्म हो जाता है। जहाँ पर अब ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस जल्दी से बोलता है ध्यान से, ये जो इन्फर्नी फेरी वेब्स हैं ये डंक मारते हैं और साथ ही साथ इनकी जो गैसेस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉइजनस होती हैं जो कि एनिमी को ट्रैक करती हैं और फायर पॉइजन की वजह से खत्म कर देती हैं। जहाँ पर इतना सुनने के बाद क्यूफई बोलते हैं चिंता मत करो, भले ही ये इन्फर्नो फेरी वेब्स काफी ज्यादा पॉइजनस हो लेकिन हम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर क्यूफई मन में बोलते हैं भले ही यहाँ पर फ्रांसिस बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, उसे हर मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ पता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर तुरंत अपने ओल्ड मैन एस रैंक स्पेशल स्किल स्प्लिट लैंड वेव को यूज करते हैं और साथ ही साथ अपने क्यूफई भी एस रैंक स्पेशल स्किल स्प्लिट बटरफ्लाई डांस को एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें इस तरीके से अटैक करते हुए देख फ्रांसिस बोलता है मिस्टर क्यूफई और बेदर न्यू यू सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन दोनों ने ही अपने टीम वर्क का पता नहीं कितनी बार रिहर्सल किया होगा। जहाँ पर इतना बोलने के बाद ही अपना फ्रांसिस पलट कर टर्टल लीडर को देखते हुए बोलता है अब तुमसे डील करने का टाइम आ चुका है बिग टर्टल। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से टर्टल की आंखें काफी ज्यादा ग्लो करने लगती हैं और वो एक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस भी समझ जाता है ये टर्टल एक बड़े वाला अटैक करने वाला है। लेकिन तभी अचानक से ही ग्राउंड एकदम से हिलता है और फ्रांसिस के नीचे की जमीन बिल्कुल डिसअपियर होने लगती है और तभी उसके अंदर से निकलता है उस टर्टल का एक अटैक, जिसको देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या ये मॉन्स्टर की टेल है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर लगातार टेल अपने फ्रांसिस का पीछा करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसने अपनी टेल को जमीन में छुपा लिया था और ये मुझ पर एक स्नीक अटैक करने का चांस ढूंढ रहा था। फ्लेमिंग स्पाइन टर्टल का लीडर सच में बहुत ज्यादा चालाक है, इतना कि जितना तो मैंने सोचा भी नहीं था। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस टेल के अटैक को देखते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, अगर ये मुझे लग भी गया तो मैं पक्का बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी इस लीडर की टेल से छुटकारा पाना होगा। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक मॉन्स्टर की टेल पर कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इन अटैक को करने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या मैंने उस पर लगातार इतने ज्यादा अटैक किए फिर भी उसे चोट नहीं लगी। जिस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी फ्रांसिस के पास आते हुए बोलता है मास्टर फ्लेम स्पाइड टर्टल की उस टेल को इसकी पूरी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। जितना सुनने
करने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस टेल के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा अटैक इसकी टेल नहीं काट पाएगी। हालांकि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरा अटैक इस पर जरा भी डैमेज नहीं देंगे। जितना बोलने के बाद फिर यहाँ पर तुरंत ही अपना फ्रांसिस सेंसेस को एक्टिवेट करता है। चलो फिर मैं इस बंदे की कमजोरियां जानने की कोशिश करूंगा, इससे पहले कि मैं उस पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनल ब्लो करूं। बट तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर बोलता है, इंसानी गद्दार, तुम मेरे साथियों को खत्म करते हुए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो आखिरकार तुम मेरा सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारी एक्चुअल स्किल एक चूहे की तरह इधर उधर भागने वाली है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि इस मॉन्स्टर की इन बातों पर ध्यान न देते हुए सेंसेस से मॉन्स्टर के पार्ट्स को एनालाइज करने लगता है। वो कौन सा पार्ट हो सकता है? और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को ऐसा देखते हुए मॉन्स्टर अटैक करते हुए बोलता है, तुम तो बस ऊपर नीचे कूदने वाले चूहे हो। इंसान, क्या तुम्हें अपने उन दोनों कंपेनियंस की चिंता नहीं है? जहाँ इतना सुनने के बाद ही फिर फ्रांसिस जल्दी से मिस्टर क्यूफई और ओल्ड मैन को देखता है, पर हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर से निकलने वाले पॉइजन की वजह से ओल्ड मैन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो बोलते हैं, ये स्मोक कुछ गड़बड़ है मेरी बॉडी। लेकिन इस चीज को देखते हुए यहाँ पर क्यूफई जल्दी से स्मोक में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पर इतने ज्यादा मिस्ट को देखने के बाद फ्रांसिस भी बोलता है, अरे नहीं, वो जितने भी इन्फर्नो फायर वेब्स हैं उन सभी के क्रॉप्स पॉइजन गैस को रिलीज करते रहेंगे। जिसके बाद वापस से यहाँ पर मॉन्स्टर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, अरे चूहे, तुम भागते क्यों नहीं रहते? तुम बस अपनी आंखों से अपने कॉमरेड्स को खत्म होते हुए देखोगे और मेरा खाना बनोगे। अब यहाँ पर मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, तो चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी इस विश को फुलफिल करूंगा। बट अब यहाँ पर ये चीज सुनने के बाद मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में अपनी टेल से अटैक करते हुए बोलता है, इंसानी गद्दार, मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे उन कंपेनियंस को भी आज ही खत्म होना होगा। एंड हम तभी देखते हैं इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस से वो फाइनली टेल वाला अटैक टकरा जाता है। पर तभी यहाँ पर अचानक मॉन्स्टर को कुछ रियलाइज होता है, ये असली इंसान नहीं है, बल्कि ये तो उसकी बची हुई एक इमेज है। जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर की आई में अपने फ्रांसिस की बॉडी डिसअपियर हो जाती है एंड तुरंत ही अपना फ्रांसिस टाइम को बिना ज्यादा वेस्ट करे मॉन्स्टर के डायरेक्ट पीछे आ जाता है। तुम अकेले नहीं हो जो कि स्नीक अटैक कर सकते हो। और इतना बोलते हुए फ्रांसिस यहाँ पर स्प्लेडिंग फ्लेमिंग सोर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिस चीज को देखते हुए मॉन्स्टर घबरा जाता है, अरे नहीं। बट तभी यहाँ पर होता है एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक, जिसके बाद हम देखते हैं इस अटैक की वजह से मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी टेल। वहीं पर अपने फ्रांसिस ने मॉन्स्टर की टेल को मॉन्स्टर से अलग कर दिया होता है एंड फिर वो एक काफी ज्यादा इविल लुक के साथ सामने खड़े हो जाता है। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेहनत बहुत ज्यादा लगी है बनाने में। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल, अगर पॉसिबल हो पाया तो वापस से 6 एपिसोड्स के साथ। चलो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।